हेलो सी अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244 दिया हुआ है, फाइंड द नंबर्स। अभी यहाँ पर सॉल्व कैसे किया जाएगा, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स, ठीक है ना। तो कैसे आएंगे ध्यान से देखो, देखो लेट कंसिडर टू consecutive natural number even number natural even numbers b। अभी यहाँ पर इवन नंबर भी बोला है, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव भी बोला है। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर तो हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे एंड बच्चों x में 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 क्या है बच्चों, इवन नंबर है। तो पहला हमने x कंसीडर किया है, देन हमने क्या किया, x प्लस 2 किया है। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। देन बच्चों कंडीशन अभी यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, सम भी बोला है और स्क्वायर भी बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव का। तो टू कॉन्जिक्यूटिव का हम क्या करेंगे, सम करते पहले, x प्लस 2 कर दिया हमने। देन उनका क्या करने को बोला है, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा स्क्वायर। देन यहाँ पर लिखा हुआ है इज मतलब इज इक्वल टू, देन बच्चों 244, यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस इसको फॉर्म को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको तो पता है बच्चों a प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं बच्चों। तो x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, x प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने ऐसे फॉर्म किया, इस फॉर्म में हमने आंसर लिख दिया। देन बच्चों इज इक्वल टू 244। अभी यहाँ पर देख सकते हो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x। देन ये जो पॉजिटिव नंबर है वो यहाँ पर ही रहेगा, बट ये आपको दिख रहा है इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड 244 है, वो अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया रहेगा। तो सी यार आगे देखते हैं, इसका अभी क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म्स है बच्चों वो प्लस माइनस है, तो उसको अभी पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 244 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 240 बचेगा, इज इक्वल टू 0। और दोनों में आप देख सकते हो बच्चों, ये इक्वेशन थ्रू आउट द इक्वेशन इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, 2 कॉमन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर 2 कॉमन आने के बाद x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ इसका हाफ करेंगे तो आएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने क्या किया है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 को कॉमन किया। तो नॉर्मल इक्वेशन हमारा बन चुका है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी इसको भी हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है और एक फार्मूला मेथड है, और कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है, अभी इसके फैक्टर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 120 यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है। देन आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करके 120 लाना है और प्लस माइनस करके मुझे 2 लाना है। तो यहाँ पर बन सकता है 10 12 जा, ठीक है ना। देन यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव कर लेते हैं बड़ी वैल्यू को, और छोटे वैल्यू को नेगेटिव करते हैं। 12 में से 10 जाएगा तो 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 है तो हमारा फैक्टर प्रॉपरली आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे 10x और यहाँ पर करेंगे प्लस 12x। तो ये फैक्टर यहाँ पर हमारे हो चुके हैं, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या लेना है बच्चों, यहाँ पर कॉमन लेने, क्या लेना है, कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो इधर x स्क्वायर है, x 2 टाइम्स है और 1 टाइम्स है, तो एक बाहर आ जाएगा, इसका एक अंदर ही x बचेगा। देन बच्चों x तो बाहर आ चुका है, एक 1x अंदर ही रहेगा बच्चों। इधर देखिए बच्चों x तो बाहर आ चुका है, सिर्फ माइनस 10 यहाँ पर बच चुका है। देन आप यहाँ पर देख सकते हो 12 के टेबल में 12 भी आएगा, 120 भी आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 120 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 12 लिखना है, यहाँ पर x आएगा, और 12 10 120, तो माइनस साइन यहाँ पर आ चुके हैं और 10,
तो ये जो टर्म है और ये टर्म बोथ आर द इक्वल आने चाहिए, वो आ भी गए, तो हमारा आंसर बराबर भी है। देन आप देख सकते हो x प्लस 12 भी आ रहा है, ठीक है ना, एक फैक्टर, और दूसरा क्या आ रहा है बच्चों, x माइनस 10 भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमको 0 लिखना इज इक्वल टू डाल के बच्चों, तो ध्यान से देखिए x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख सकते हैं और, तो x इज इक्वल टू, ये जो पॉजिटिव है जाएगा राइट हैंड साइड, बिकम द नेगेटिव, दिस आल्सो गोइंग बच्चों राइट हैंड साइड, नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आपको तो पता है बच्चों, हमको क्या निकालना है, नेचुरल नंबर निकालना है, वो भी इवन नेचुरल नंबर निकालना है। तो मैं बोलता हूँ बच्चों, नेचुरल नंबर जो होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, my dear student, answer is what? X is equal to 10. ठीक है, तो एक हमको कॉन्जिक्यूटिव मिल चुका है, अभी सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हमारा यहाँ पर टर्म हमको मिल चुका है x is equal to 10 एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म x प्लस कितना आ रहा है बच्चों 2, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। तो यहाँ पर ये भी फॉर्म हो चुका है। देन आप क्या कर सकते हो, 10 और 12 आ चुका है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव हमारे मिल चुके हैं। देयरफॉर टू कॉन्जिक्यूटिव आर्स आर 10 एंड 12, ठीक है, तो हमारा आंसर हो चुका है।